पाकिस्तानी महफूज दुनिया के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन DC में मारूफ दानिशवरों, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और मारूफ बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों के साथ तफसीली तबादला ख्याल। कहा कि तनाज़ात को मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल किया जा सकता है। पाकिस्तान इलाकाई तनाव के खात्मे के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने अमरीकी सदर का पैगाम मीडिया को जारी करते हुए कहा, सदर ट्रंप समझते हैं मुस्तक़बिल करीब में ईरान के हाथ से मुज़ाकरात का मौका निकल भी सकता है। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। वो 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना लेगा। इसराइल का साथ देने पर बरतानिया में शहरी स्टॉमर हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। फ़लस्तीन के हामियों का रॉयल एयरबेस पर धावा, 2 फौजी तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचाया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टॉमर की मसम्मत, कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाब सिफारती मुहिम के बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया स्टेज कायम कर दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कामयाब दौरे पर खिराज तहसीन। कहा कि बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। अमन, मुकालमे और बातचीत के जरिए मसाइल के हल के पैगाम को उजागर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और OIC के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास कल शुरू होगा। इसहाक़ डार इस्लामिक ऑपरेशन यूथ फोरम अवार्ड्स की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। 9 मई के 2 मुकदमात में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत मुकम्मल कर ली। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर थाना शादमान जलाओ घेराव और जिना हाउस के बाहर सरकारी गाड़ी जलाने का मुकदमा दर्ज है। पेशावर में टारगेट किलिंग की वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस एहलकार को फायरिंग करके शहीद कर दिया। कांस्टेबल शेर रहमान को हश्त नगरी में गोली मारी गई। हमलावर फरार। चीनी सदर शी जिनपिंग भी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। फौरी जंगबंदी समेत 4 तजावीज़ पेश कर दी। रूस की भी एक बार फिर ईरान इसराइल जंग में सालसी की पेशकश। सदर पुतिन की चीनी हममनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल पर जोर। सदर पुतिन जल्द चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि इसराइल पर असर और रसूख रखने वाले ममालिक कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। इसराइल को जल्द अज जल्द जंगबंदी करनी चाहिए। ईरानी जौहरी मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका ईरान के खिलाफ इसराइली जराइम का शराकतदार है। हम अमरीका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा, इसराइल का अमरीका से मदद मांगना इसकी कमज़ोरी ज़ाहिर करता है। ईरानी अवाम बता दें कि वह दुश्मन से खौफज़दा नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने कहा, अमरीका की मदद के बगैर इसराइल एक रोज़ भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। इसराइली नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया। इसराइली फ़ौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसराइली हमलों में अपने साइंसदानों की शहादतों का बदला लेते हुए इसराइली साइंस इंस्टीट्यूट को भी मलबे का ढेर बना दिया। वाइसमैन इंस्टीट्यूट की तबाही से इसराइल को भारी नुकसान। ईरानी हमलों में इसराइली शहरियों की हलाकतों की तादाद 50 हो गई। पासदारान इनकलाब का हमलों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा करने का ऐलान।
माजिद खातमी पासदारान इनकलाब को इंटेलिजेंस सर्विस का चीफ मुकर्रर कर दिया। इसराइल और ईरान में बढ़ती कशीदगी से तेल की मंडियों में बेयकीनी कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $77.58 फी बैरल तक पहुंच गई। क्रूड ऑयल की कीमत $76.25 फी बैरल हो गई। उधर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना आलमी तेल की 20% तिजारत होती है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि दुश्मन को जवाब देने के लिए ये भी एक ऑप्शन है। ईरान इसराइल जंग रोकने की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त की हिमायत की थी। मुस्तकिल मंदूक आबसिम इफ्तिखार ने कहा कि तरक्की, पायदार अमन और इंसानी हकूक़ एक दूसरे से जुड़े हैं। बुनियादी मुहर्रिकात का अजाला करने तक अमन की कोशिशें गैर मुस्तहकम रहेंगी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और ईरान के दरमियान जिनीवा में जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात भी आज होंगे। आप अंतर दाखिल नहीं हो सकते। कायम मकाम गवर्नर सिंध ओवैस शाह पर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद। कायम मकाम गवर्नर ओवैस कादिर शाह ने अमन अमान की सूरत हाल पर गवर्नर हाउस में इजलास बुलाया था। शुरका पहुंचे तो दफातर के दरवाजे ही नहीं खोले गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि गवर्नर दफातर की चाबियां साथ ले गए हैं। कायम मकाम गवर्नर ओवैस शाह का गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, आईनी पोजीशन पर बैठने वाला आइन की पासदारी ना करे तो क्या होगा। उनकी सोच बहुत छोटी है। अल्लाह का शुक्र है आईनी अदालतें बन चुकी हैं। अदालती मुदाखलत पर कायम मकाम गवर्नर ओवैस शाह के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुल गए। गवर्नर हाउस के अमले की जानिब से नामुनासिब रवैये पर कायम मकाम गवर्नर का वज़ीर आला मुराद अली शाह से रबता। अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बताया, एक रोज़ पहले गवर्नर हाउस इंतजामिया को इजलास से आगाह कर दिया था। तर्जुमान गवर्नर हाउस की वजाहत भी आ गई। कायम मकाम गवर्नर सैयद उवैस कादिर शाह को गलत फहमी हुई है। उनकी मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। उवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करने के मुतालिक बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए बहरी जहाज लीज पर लेने की हिदायत। PNSC जायजा इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, बहरी बेड़े में जहाज़ों की कमी के बायस समुद्री तिजारत पर सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए। PNSC के पास 10 बहरी जहाज़ हैं जो 7,24,000 टन से ज़ायद कार्गो ले जाने की सलाहियत रखते हैं। टैक्स फ्रॉड केस में इंक्वायरी मरहले में गिरफ्तारी नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अजहर के आने की कौमी असम्बली में वजाहत। बोले, टैक्स फ्रॉड के सिर्फ मखसूस केसेस पर गिरफ्तारी होगी। फैसला FBR मेंबर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी करेगी। टैक्स फ्रॉड पर FBR को गिरफ्तारी का इख्तियार पहले ही हासिल था। पीपल्स पार्टी के FBR को लामहदूद इख्तियारात देने पर हुकूमत पर तनकीद। नफीसा शाह ने कहा कि इख्तियारात किसी भी ताजर को गिरफ्तार करके कारोबार बंद करने की इजाज़त नहीं देते। IMF हमारे हर शोबे में घुस गया है। आलमी मालियाती इदारे सिर्फ हुकूमत को अखराजात कम करने का कह सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी कर सकती है? कल को हम कह देंगे वज़ीर आज़म फारिग है। मखसूस नशस्तों के नजरसानी केस में जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, मखसूस नशस्तों के फैसले में आईन कानून की क्या खिलाफ वर्जी हुई? अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो और इसका कोई आर्टिकल ना हो तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए। जस्टिस अली बाकी नशवी ने सवाल उठाया, मुकम्मल इंसाफ के अख्तियार के लिए आर्टिकल 184(3) ज़रूरी है या नहीं? क्या आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त के बगैर भी मुकम्मल इंसाफ किया जा सकता है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। मखसूस नशस्तों के फैसले में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बिलावल भुट्टो कामयाब सिफारती मुहिम के बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया स्टेज कायम कर दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कामयाब दौरे पर खिराज तहसीन। कहा, बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया।
अमन, मुकालमे और बातचीत के जरिए मसाइल के हल के पैगाम को उजागर किया। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के 11 रोज़ा दौरे के दौरान वफ़द के हमरा अमरीकी सेनेट और कांग्रेस के 25 अरकान से मुलाकातें भी की। अक़वाम मुत्तहिदा के आला अहदेदारों से भी मिले हैं। बिलावल भुट्टो ने बरतानिया, बेल्जियम में भी हुकूमती और सियासी नुमाइंदों से 17 से ज़ायद मुलाकातें की हैं। आलमी मीडिया को 17 इंटरव्यूज़ भी दिए। शहर कायद में बादलों का राज, मौसम खुशगवार। सुबह सवेरे गुलशन ममाज, सोहराबकोट, स्कीम 33, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड और PECHS में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने आज से इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में प्री मानसून बारिशों की नवीद भी सुना दी। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। मुजफ्फरगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक और केस। मौजा सरदाराबाद में कई मुतासरीन की वीडियो सामने आ गई। मुतासरा लड़के के पुलिस से रब्ता करने पर स्कैंडल सामने आया। बच्चों से बदफेली की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल भी किया जाता था। कुछ बच्चों की नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई। थाना सदर ने मुलजिम फरीद कबूल को गिरफ्तार कर लिया।